स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बीपीएससी से होगी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारियों की नियुक्ति। अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा के बाद होगा साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होगा। परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। 1339 पदों की अधियाचना भेजी जाएगी शिक्षा विभाग की ओर से बीपीएससी को। राज्य के सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता की मॉनिटरिंग हेतु सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। शिक्षा विभाग के स्तर से 1339 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना भेजने की कार्रवाई को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा ली जाएगी। इसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लिया जाएगा। अभ्यर्थियों की न्यूनतम योग्यता आपको बता दें, स्नातक बिहार शिक्षा प्रशासन संबल नियमावली 2005 के मुताबिक अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष रखा गया है। वही न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान भी प्रभावी होगा। न्यूनतम आयु की गणना संबंधित वर्ष की 1 अगस्त के आधार पर होगी। यह नियुक्तियां बिहार शिक्षा प्रशासन संबल से प्राप्त होंगी। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का मूल कोटि का होगा, पद मूल कोटि का होगा। इस पद पर नियुक्ति होने वाले को प्रोन्नति शिक्षा विकास पदाधिकारियों के पद पर होगी। शिक्षा विकास पदाधिकारी के जगह पर सहायक पदाधिकारी की भर्ती होगी। सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक शिक्षा पदाधिकारियों का वरीयता का निर्धारण आयोग के मेधा सूची के आधार पर किया जाएगा। सहायक शिक्षा पदाधिकारी पद पर नियुक्त कर्मियों की परिवीक्षा अवधि योगदान की तिथि से 1 वर्ष की होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक पाए जाने की स्थिति में परिवीक्षा अवधि पर विस्तार अगले 1 वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाएगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे कर्मी को सेवामुक्त कर सकेगा। नियुक्त सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारियों को यथा निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। विभागीय परीक्षा की विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण राजस्व पार्षद द्वारा विभाग के परामर्श से किया जाएगा। प्रोन्नति का विचारार्थ न्यूनतम कालावधि एवं अन्य शर्तें वही होंगी जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाएगी। सरकारी स्कूलों में बिना आधार का भी होगा बच्चों का नामांकन। विभाग को देने होंगे जन्म प्रमाण पत्र या दूसरे दस्तावेज। निर्णय, अब जल्द स्कूलों में 1ली से 5वीं कक्षा के बच्चों को भी मिलेगी कंप्यूटर की शिक्षा। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कार्यक्रम में इसकी जानकारी दी। विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को दी जाएगी हैंडबुक। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में प्रधानाध्यापक को हैंडबुक भी दिया जाएगी। हैंडबुक का संचालन से संबंधित गाइडलाइन होंगे। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद को गाइडलाइन तैयार करने के लिए कहा गया है। डीएलएड फेस टू फेस परीक्षा के लिए 15 से 26 अप्रैल तक कर सकेंगे आवेदन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डीएलएड 2025 में शामिल होने वाले मूल पंजीयन कार्ड को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। परीक्षा समिति ने कहा है कि त्रुटियों में सुधार का उपरांत समिति की वेबसाइट हेल्पलाइन secondary.biharboardonline.com पर विद्यार्थियों का मूल पंजीयन कार्ड एवं सत्र 2024 से 26 के प्रथम वर्ष व सत्र 2023 से 25 के द्वितीय वर्ष की डीएलएड परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा आवेदन पत्र का प्रपत्र अपलोड कर दिया जाएगा। 15 से 26 अप्रैल के बीच ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरे जाएंगे और साथ में निर्धारित शुल्क भी जमा करना सुनिश्चित करेंगे। डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण सत्र 2021 से 23 और द्वितीय वर्ष 2022 से 24 के प्रथम एवं द्वितीय तथा सत्र 2023 से 25 के प्रथम वर्ष की पूर्व में आयोजित परीक्षा शामिल हुए और अनुत्तीर्ण हो गए या किसी कारणवश परीक्षा में शामिल नहीं हुए तो ऐसे विद्यार्थियों का ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भर सकते हैं। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के 534 पद होंगे समाप्त। इन पदों पर नियुक्त होंगे सहायक विकास पदाधिकारी। बदलेगी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की व्यवस्था, स्कूलों की निगरानी को खड़ा होगा नया ढांचा। बिहार शिक्षा प्रशासन संबल नियमावली 2025 के आलोक में होंगी नियुक्ति। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर